सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने गद्य और पद्य के जो चैप्टर थे वो पूरे पढ़ लिए हैं। आज हम उसकी हिंदी की एक बुक है कृतिका, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई ये रचना है इस जल प्रलय में। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि इस जल प्रलय में फणीश्वर रेणु द्वारा रचित ये रिपोर्टाज है। ऋण जल धन जल नामक पुस्तक में उन्होंने सूखा और बाढ़ पर कुछ मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं। इस पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक रिपोर्टाज में पटना में सन 1975 में आई प्रलयकालीन बाढ़ का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। इसको रेणु ने स्वयं देखा और भोगा, यानी 1975 में जो प्रलयकारी बाढ़ आई उस बाढ़ को फणीश्वर नाथ ने स्वयं ने देखा है और उस बाढ़ को भोगा भी है। इसी को जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। ये पाठ वहीं से लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि लेखक का गांव पर्ती क्षेत्र में है। वहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी पनार, महानदा और गंगा नदियों की बाढ़ से पीड़ित प्राणी समूह आकर शरण लेते हैं। लेखक तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र में ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रिलीफ का कार्य करता रहा। वह बाढ़ पर लेख लिखकर हाई स्कूल में ही प्रथम पुरस्कार पा चुका था तथा बाढ़ में अन्य अनेक रिपोर्टाजों तथा उपन्यासों में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन कर चुका है, परंतु उसने गांव में रहते हुए बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। पटना की बाढ़ की विभीषिका और उसके प्रभाव को लेखक ने पटना शहर में रहते समय जाना। सन 1967 में 18 घंटे की निरंतर यानी लगातार वर्षा के कारण पुनपुन नदी का पानी पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया था और लेखक अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई यानी माचिस, सिगरेट, पीने का पानी आदि आवश्यक वस्तुएं जमा करके पानी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी पानी में डूब गए थे। शाम 5 बजे लेखक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया है। क्या आ गया? वहाँ पे पानी आ गया है, पानी देखने जाना है। तो लेखक रिक्शे में बैठकर पानी देखने निकला। लेखक है वो रिक्शे वाले को कहता है कि मेरे को वहाँ पे पानी देखने जाना है। रिक्शे में बैठ करके लेखक पानी देखने निकलता है। लोग विभिन्न वाहनों से अथवा पैदल पानी देखने जा रहे हैं और देखकर लौट रहे हैं। सबकी जिज्ञासा जानने की इच्छा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। फ्रेजर रोड, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, भट्टाचार्य रोड पानी में डूब चुके थे। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी जैसा गेरुआ झाग वाला पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेखक ने भयभीत होकर उस मृत्यु के तरल दूत के आतंक के आगे दोनों हाथ जोड़े और वहां से वापस हो लिया। रिक्शा मोड़कर लेखक बंद अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चला। प्लेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने पानी भरा था। हरियाली धीरे धीरे जलमग्न हो रही थी। आकाशवाणी पटना से प्रसारित समाचार में बताया जा रहा था कि बढ़ते पानी से किसी भी क्षण स्टूडियो डूब सकता है। दुकानों के नीचे के सामान को ऊपर पहुंचाने की हड़बड़ी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। लेखक ने राजेंद्र नगर के
मैगजीन कॉर्नर में कुछ पत्रिकाएं खरीदी और अपने मित्र से विदा लेते हुए कहा, जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में वापसी। फ्लैट में पहुंचते ही लेखक ने लाउड स्पीकर से होती घोषणा सुनी, जिसमें रात 12 बजे तक पानी के आने की सूचना के साथ सावधान किया जा रहा था। लेखक ने अपनी पत्नी से घर में कुकिंग गैस, कोयला और स्टोव जैसे केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल होने के बारे में पूछा। सारा शहर जाग रहा था, सामान हटाने आदि हलचलों की आवाज़ें आ रही थी। लेखक को नींद नहीं आ रही थी। कुछ लिखने का विचार किया किंतु लिख न सका। बेतरतीब स्मृतियाँ। सन 1947 में मनिहारी इलाके में गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता का दृश्य लेखक के मस्तिष्क में उभरा, दिमाग में उभरा। लोगों को खाने पीने की चीज़ों से पहले पका ही घाव की दवा तथा दिया सलाई की जरूरत रहती थी। सन 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे एक गांव में रिलीफ डॉक्टर के साथ जाना हुआ था। वहां एक बीमार युवक अपने कुत्ते को छोड़कर नाव पर बैठने को तैयार नहीं था। परमान नदी के बाढ़ में मुसहरी में राहत बांटने जाने पर लेखक ने लोगों को बलवाही नाचते देखा। रात से भी अधिक वह नाच उनको प्रसन्नता दे रहा था। सन 1967 में राजेंद्र नगर में पानी घुसने पर कुछ युवक युवतियां एक नाव में बैठकर एस्प्रेसो और बिस्कुट खाकर ट्रांजिस्टर में बजते संगीत का आनंद ले रहे थे। रात 2:30 बजे मगर पानी नहीं आया। रात के 2:30 बज गए लेकिन पानी नहीं आया। लेखक को अन्य इलाकों में पानी में घिरे अपने मित्रों की चिंता होने लगी। बिस्तर पर करवट बदलते हुए कुछ लिखने का विचार आया, मगर स्मृतियाँ, यादें कुछ पुनः उभरी। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्रदाह गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा उसकी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। पानी से घिरा निवास। सवेरे 5:30 बजे लेखक को झकझोर कर जगाया गया। वह आंख मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाने के सामने झागों से भरी लहरों वाली पानी आगे बढ़ रहा था। मोड़ पर रुकावट के कारण पानी बच्चों की तरह उछलता लग रहा था। ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पछवाड़े तथा ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें उठ रही थी। इतना पानी इकट्ठा हो गया था। लेखक दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर कोलाहल, चीख पुकार और पानी की कलकल सुनाई दे रही थी। पानी लेखक के पिछवाड़े तेजी से बहने लगा था। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी था जो तेजी से बढ़ रहा था। उसका प्रवाह तेज था, उसकी गति बहुत तेज थी। सामने दीवार की ईंटें, बिजली के खंभे का काला हिस्सा तथा ताड़ के पेड़ का तना तेजी से डूबते जा रहे थे। गोल पार्क डूब गया, हरियाली डूब चुकी थी, चारों ओर पानी ही पानी। लेखक ने बाढ़ का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। लेखक ने सोचा, यदि उसके पास एक मूवी कैमरा और एक टेप रिकॉर्डर होता, लेकिन उससे क्या लाभ। उसकी कलम भी चोरी चली गई। उसकी कलम है वो भी चोरी चली गई। अच्छा ही हुआ उसके पास कुछ भी नहीं रहा। यानी इसमें ये बताया गया है कि लेखक हैं फणीश्वर नाथ, जिनको पटना में जो बाढ़ आई उसके दृश्य का अनुभव हो रहा था और उसमें कितना तेजी से पानी आ रहा था और अपने मित्रों की चिंता सता रही थी। उस पानी में डूब ना जाए उसका वर्णन किया गया है। तो इस चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में, यानी बाढ़ के आने से कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में बताया गया है। और ये 1949 की बात है। महानंदा यानी हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद की ये बात है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं ये एक बार आप देख लेना और अपनी नोटबुक में कर लेना। धन्यवाद।